तरह स्थिर विद्युत की में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। 13 में आया, 14 में आया, 15 में आया, 16 में आया, 22 में आया, तो 26 में आ सकता है। तो एक हमारा क्या करेंगे, बंद, एक बंद पृष्ठ में कोई क्या, एक हमारा क्या बंद पृष्ठ है, उस पर क्या कोई क्यू आवेश रखा है। तो इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस बंद पृष्ठ से क्या होगा, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ के द्वारा कुल फ्लक्स, उस पृष्ठ के द्वारा जो घेरा गया आवेश है, उस पृष्ठ के द्वारा घेरे गए आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। तो इस प्रमेय के अनुसार हम लिखेंगे, इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, पृष्ठ से गुजरने वाला, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो हमारा होता है पृष्ठ के द्वारा घेरे गए, पृष्ठ के द्वारा घेरे गए आवेश, पृष्ठ के द्वारा घेरे गए आवेश, घेरे गए आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है, नॉट गुने के बराबर 1/ε0 गुने के क्या, बराबर के बराबर होता है। 1/ε0 गुने के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा फाई ई बराबर क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा फाई ई बराबर हो जाएगा Q इंटू 1/ε0 या Q/ε0। तो यहाँ से लिख सकते हैं Q/ε0 या Q/ε0। हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या करना है, परिभाषा लिखना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। फिर कह रहा इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी इतना एंगस्ट्रॉम है। तो निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी याद करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखना है। तो सबसे पहले हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यदि क्या हो, दो बिंदु आवेश क्या हो, एक दूसरे से क्या हो, अल्प दूरी पर स्थित हो। तो दो बिंदु आवेश क्या है, दो समान परंतु क्या हो, विपरीत आवेश, एक दो समान परंतु विपरीत यानी +Q और -Q, एक दूसरे से कितने दूरी पर हैं, 2L दूरी पर हो तब। तो हमारा 2L दूरी पर हो क्या है, -Q और +Q आवेश क्या एक दूसरे से 2L दूरी पर हो तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी, माइनस से प्लस की ओर। तो माइनस से प्लस की ओर होती है, तो माइनस से प्लस की ओर होती है। तो दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से क्या अल्प दूरी पर स्थित हो, तो उनके बीच जो लगने वाला द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उनके दोनों आवेशों के परिमाण तथा उनके बीच की दोनों आवेशों के बीच की दूरी तथा किसी एक आवेश के परिमाण के बराबर होता है। तो यानी यहाँ से हो जाएगा P बराबर Q इंटू 2L। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो ये परिभाषा लिखते हैं इसका। तो परिभाषा हो जाएगा किसी निकाय का, लिख सकते हैं किसी
किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P आवेश के परिमाण Q, आवेश का परिमाण क्या है Q, और उनके बीच की दूरी Q और उनके बीच की दूरी उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा P बराबर Q इंटू 2L होता है। तो आवेश के परिमाण यानी Q तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। तो यह राशि कैसी है, जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, यह राशि है कैसी, यह राशि होती है कैसी, सदिश राशि है। इसकी दिशा क्या होती है -Q से +Q की ओर। और मात्रक इसका क्या होता है, मात्रक इसका होगा आवेश Q और दूरी का मात्रक मीटर, यानी आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर। और इसकी बीमा क्या होगी, इसकी बीमा हो जाएगी बीमी सूत्र। आवेश का बीमा क्या होता है AT और दूरी का मात्रक L। तो इसका हो जाएगा बीमा LTA या LAT। तो इसकी बीमा निकल गई। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो आवेश क्या है अत्यंत अल्प दूरी पर कर रहा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी, यहाँ पर क्या है एक तरफ इलेक्ट्रॉन रखा है और एक तरफ क्या है प्रोटॉन है। प्रोटॉन पर प्लस आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है प्लस आवेश और इलेक्ट्रॉन पर माइनस और प्लस आवेश। दो क्या है समान है आवेश, क्या है इनके आवेशों का मान क्या बराबर होता है, उनके बीच की दूरी क्या है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा P बराबर Q इंटू 2L। तो आवेश का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻⁹ 6 × 10⁻⁻⁹ और 2L दूरी कितना है 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तो यानी 10⁻⁻10 से क्या करेंगे मीटर में बदलने के लिए गुणा कर देंगे। तब यहाँ से हो जाएगा 16 × 10⁻⁻20 × 53 × 10⁻⁻12। 20 12 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और 53 में 16 का गुणा होगा तो 16 3 48 को 8 और 16 5 80 4 84। तो हमारा हो जाएगा 848 × 10⁻⁻32। तो 10⁻⁻32 तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 8.48 × 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का द्विध्रुव आघूर्ण क्या करा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव निकाल का क्या हो जाएगा 8.48 × 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा।